Here we are. If I'm correct, the first question that comes to all of your mind is, what should we do now? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So the answer to this is, don't experiment at this stage. Other than this, whatever you do is perfectly fine with us. It's just that I want कि don't experiment at all. कुछ भी ऐसा मत करो जो तुमने पहले नहीं कर रखा है. Today is 22nd. कल से पेपर शुरू होंगे. Some of you may have it tomorrow, some of you may have it day after tomorrow. एक दिन दो दिन आगे पीछे, that is okay. But for God's sake कुछ ऐसा मत try करना जो तुमने अभी तक नहीं किया है. We do not recommend any such activity, any such action at this stage कि तुम उसको करो. We are putting it live everywhere record पे, ताकि तुम लोगों को बार बार ये चीज देखने को मिले, समझने को मिले. ये पेपर कतई डिफिकल्ट नहीं होगा. It will not be at all difficult, and whatever you do, if you do your best, chances are कि you need not take a second attempt. Basis your previous year exams, papers, scores जो अभी तक हमने देखे, I don't see much big as a challenge for all of you, unless until तुम खुद जाके उसको screw करने के लिए तैयार ना हो. Don't do anything which you have not done at this point. As of now, we have Rajnish sir also. Rajnish, you are there? Yes, sir. Yep. So the same advice, and we would continuously say this thing कि don't jump into anything new. जो पढ़ रखा है, जो क्वेश्चंस कर रखे हैं, उनको देख लो. जो पेपर्स पास्ट में किए हैं उनके एरर्स को एक बार थॉरोली देख जाओ, ताकि वो वाली गलती एटलीस्ट इस पेपर में ना हो. If you feel any question, any thoughts, you are welcome. पूछो. In this context, that what should you do now? Ashwini sir is likely to join very soon. जो लोग हैं, पूछे question. We are there to answer all your questions. आ गया. I have joined, sir. Yes. Good morning, Alef. Good morning. Good morning. The one particular, मैंने 5 क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से किए हैं. I thought of bringing Om also here, but उसका कुछ अपना एक वो था. Otherwise, he would have also shared his experience. But I have taken all his points. क्या खास बातें हैं? Made one question. पहला क्वेश्चन जो तुम सबके दिमाग में इस वक्त ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो अब तक तुमने नहीं किया है. Because if you try to do something new at this stage, this definitely is not going to help. जो कर रखा है, जो thoroughly पढ़ रखा है, देख रखा है, go ahead with that. उसको rapid review करो, उसी को basically देखो. जितनी पुरानी गलतियां थी जो हो गई और जो तुम्हें समझ है कि क्यों हुई, उनको एक नजर अस्ते से देख जाओ. You have any question, any one of you? रजनीश सर से, अश्विनी सर से, मुझसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ पूछना है? कल किसका किसका पेपर है? अनिकेत, अमन, कल तुम में से किसी का पेपर है? No. गुड. इज देयर एनीथिंग जो तुम्हें लगता हो कि तुमको पूछना है कि अभी हमें क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है, नर्वसनेस? ये सब नॉर्मल है, इसमें कोई खराबी नहीं है. अगर ये नहीं हो रहा है, देन इट इज अ प्रॉब्लम. दैट मींस समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग. दूसरा क्वेश्चन, मैं पहले अपने 5 क्वेश्चन और उसके राउंड बोलूं, फिर तुम ओपन फायर जी भर के क्वेश्चन पूछना, बट रेलेवेंट, सेंसिबल. कई बच्चों ने मुझे और बाकी टीचर्स को ये अलग अलग लिख के पूछा, हाउ डू वी टेक एडवांटेज ऑफ नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन 2? अब ध्यान रखना, इसके चक्कर में मत पड़ना, बिकॉज सेक्शन 2 के क्वेश्चंस के आंसर की रेंज ओपन है, so you cannot do a guesswork. The only thing is कि if you do something wrong, you will not be penalized for it. मार्क्स नहीं कटेंगे, बट आंसर तक पहुंचने के लिए पूरा क्वेश्चन थॉरोली समझ आना चाहिए. तो माय रिकमेंडेशन इज dedicate a decent time. If you remember, recently हमने तुम्हारा
सेक्शन वाइज एग्जाम करवाया था, सब्जेक्ट वाइज, और उस एग्जाम के इमीडिएटली बाद तुम्हारा अटेम्प्ट नंबर बढ़ गया था। आई हैव सीन स्टूडेंट्स टचिंग 240 250 इन द पेपर्स आल्सो। सो अपने 1 घंटे सब्जेक्ट के लिए या जो तुमने दिया उसमें एक टाइम डेडिकेट कर लो। आइडेंटिफाई द 5 क्वेश्चंस दैट यू विल अटेम्प्ट, वो स्विच मत करना, बिकॉज उतना टाइम तुम्हारे पास बचेगा नहीं स्विच करने के लिए नए क्वेश्चन के लिए। एंड नेगेटिव मार्किंग का एडवांटेज ना होने का कोई तुम्हें सेक्शन 2 में नहीं मिलेगा। सिर्फ एक अच्छा ही है कि यू कैन पिक 5 क्वेश्चंस ऑफ योर चॉइस जो तुम्हें अच्छे से थॉरोली आते हो, लगे कि दिस टॉपिक आई हैव डन। द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, नॉट द टॉपिक, कि ये क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है ये मेरे से हो जाएगा, सेंसिबल है, अच्छे से कर पाऊंगा। उन 5 क्वेश्चंस को उतना टाइम डेडिकेट करके, इवन इफ यू डू नॉट रीच टू अ कंक्लूजन, आंसर जरूर मत करना। नंबर 1, there is always a range in these questions. अगर आंसर 6.5 है तो प्लस माइनस 0.2 की रेंज देते हैं वो, so that calculation error हो। एंड नंबर 2, at times क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, so it is required कि तुम एटलीस्ट अपना अटेम्प्ट एंडोर्स करके आओ उसमें। बट बी केयरफुल अबाउट द नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन 1। फिर याद दिलाते हैं, इन केस देयर आर स्कोर टाई अप्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो कि मिडिल ब्रैकेट में होंगे, यू कैन अंडरस्टैंड बाय स्टैटिस्टिक्स वेरी वेल कि नंबर कम है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो उस केस में जब तीनों सब्जेक्ट में स्कोर सेम होगा तो टाई ब्रेकर वुड बी दोज हु हैव लेस नेगेटिव मार्किंग। व्हाट आई हैव सीन इन द पेपर्स जो तुम लोगों ने अभी ज्यादातर लोगों ने दिया है कि इस डर से तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अनलेस अंटिल यू रीच दैट 140 150 प्लस वाला मार्क, देयर इज नो पॉइंट। फिर तो तुम मतलब कर ही दो अटेम्प्ट, बिकॉज इफ यू डू नॉट रीच 150 160 then there is no point not trying out in section 1, and if that goes really bad because of that, तो second attempt, third attempt, fourth attempt है तुम्हारे पास। but the moment you reach 150, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे previous scores 150 160 थे, तो then section A की नेगेटिव मार्किंग का रेस्पेक्ट करना, बिकॉज एक लॉस तो होता ही है। दूसरा, टाई ब्रेकर के केस में योर रैंक और परसेंटाइल दोनों में से जो डिसीजन होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन नेगेटिव मार्किंग, जिसकी कम वो बेटर। एम आई क्लियर ऑन दिस? कोई क्वेश्चन? Yes, बच्चों, तीसरी चीज जो मुझे समझ आई थी ज्यादातर बच्चों से बात करके, इसका आंसर डेफिनेटली अश्विनी सर, रजनीश सर देंगे, पर्टिकुलरली रजनीश सर, क्योंकि फिजिक्स में मैंने देखा बड़े बड़े डायग्राम बने हुए हैं, ऑन स्क्रीन तुम्हें पेपर मिलेगा, यू विल नॉट गेट अ प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर, एंड इट मे बी रिक्वायर्ड कि तुम्हें उस डायग्राम का एक मेजर पोर्शन वापस पेपर पे बनाना पड़े टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। व्हाट स्ट्रैटेजी डू वी डू? बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने ये मेरे से पहले भी बोला था जब ऑनलाइन पहली बार हुआ था, इस बार भी बोला है कि we lose a lot of time in this. Rajnish, your answer on this, please. As far as physics के क्वेश्चन की बात है, उसको रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर होगा भी तो एक पोर्शन ऑफ डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज सामने स्क्रीन पे ही रीड कर लो वैल्यूज क्या क्या दिए हुए, क्योंकि फिजिक्स में 99% क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसमें नेचर ऑफ ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ग्राफ का क्वेश्चन है तो नेचर ऑफ ग्राफ वुड बी इंपॉर्टेंट, और अगर डायग्राम है तो मान लो कि कोई बॉडी दिया हुआ है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो वो स्क्रीन पे होता है या कॉपी पे होता है, तुमको तो डायग्राम दोनों केसेस में कहीं ना कहीं ड्रॉ करना ही है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिक्स के हिसाब से। जस्ट ये देखो कि तुमको मिनिमम क्या काम करके बेसिकली क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, समझ बच्चों? हाँ रजनीश। तो मिनिमम वर्क करके और मिनिमम कैलकुलेशन और वॉट एवर जो अपनी कॉपी पे तुम मिनिमम या पेजेस पे तुम मिनिमम लिखकर तुम्हारा काम चल जाए, वही एग्जैक्टली काम करना है। अब सामने में ग्राफ दिया हुआ है, तुम वापस वही वाला ग्राफ अपने पूरी कॉपी में बनाना, नीचे पेज में बनाना शुरू कर दोगे, सारे वैल्यूज नोट डाउन करोगे, तो फिर तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब मान लो एरिया अंडर ग्राफ ही पूछ रहा है, तो सिर्फ रेलिवेंट वैल्यू, नेचर ऑफ ग्राफ और यही सब देखकर उसका, मान लो ट्रायंगल है तो हाइट कितनी है, बेस कितनी है, इसका वैल्यू रीड कर लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो। ठीक है, तो वैसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो भी ग्राफ होगा सिर्फ उसका नेचर इंपॉर्टेंट होगा, वैल्यूज इंपॉर्टेंट होंगे, तो कुछ ही रेलिवेंट वैल्यूज इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो दोबारा यहाँ पे तुमको कम से कम
ग्राफिकल फिगर्स ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है वो कर लो फटाफट, ठीक है। या किसी भी चीज का सपोज EMI में मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल देना है, तो अब बार बार उसको क्रॉस करके मैग्नेटिक फील्ड का साइन दिखलाने की जरूरत नहीं है। एक ही बार तुम साइन दिखलाओ भाई, तुम्हें समझ के क्वेश्चन करना है ना, कि दिखेगा तभी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। मतलब ये यस सर, यस आप बोलिए। बहुत मेथोडिकली होके अपने रफ वर्क को फेयर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो तुम्हारे साथ वापस आना है। सिर्फ हाँ। इतना ध्यान रखना कि जो भी रफ वर्क करो उसका एक बता दो कि ये क्वेश्चन नंबर 17 का हो सकता है अभी ना समझ में आए, थोड़ी देर बाद फिर तुम क्वेश्चन नंबर 17 देखना चाहो और अब तुम्हारे पास वो है ही नहीं, यू डोंट रिमेम्बर वो कहाँ रखा, सब एपिसोड हो गया। उतना ही डायग्राम रिक्रिएट करो जितने की रिक्वायरमेंट है। मेथोडिकली प्रोसेस्ड वे में करने की अप्रोच जरूरत है, टाइम जाएगा और काफी बड़े बड़े डायग्राम बने होंगे वहां पे, जैसा सर ने बताया। सिर्फ जो रिक्वायर्ड है, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको देखो एंड टेक इट डाउन, बस उतना रखो। एक टैग लगा दो कि ये क्वेश्चन हो सकता है अभी पूरा ना सॉल्व हो, 10 मिनट बाद फिर वापस आए तो हमें दोबारा फिर ना करना पड़े, हम इसी बनाए हुए काम पे आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉमन सेंसिकल बात है, बट ये आज की डेट पे याद दिलाना जरूरी है, बिकॉज तुम इन्हीं छोटी छोटी चीजों में गलत करते हो। अश्विनी, you would like to add anything with respect to chemistry or in general? इसमें तो एक्चुअली सर इसमें डायग्राम की कोई खास बात होती नहीं है। हाँ। इसमें बच्चों को खाली रिएक्शन वाला कुछ पॉइंट आ जाता है, रिएक्शन जो कंप्लीट, तो यू डोंट हैव टू राइट द कंप्लीट रिएक्शन, यू जस्ट सी इन द रिएक्शन बेसिकली वी हैव टू बैलेंस समथिंग, एंड व्हेन वी आर बैलेंसिंग द रिएक्शन तो वी रिक्वायर्ड ओनली द थिंग्स जिसका रेशियो की हमें जरूरत होती है, इसके मोल्स से उसका मोल्स निकालना है, means the things that we have to relate either reactant or product, हमें उस चीज पे खाली फोकस करना हो। तो we don't have to write the complete reaction or balanced reaction, what we have to write, what we have to see is the only the things in the reactant or in the product side that is required, we have to look into the ratio of that। मतलब ये चीज हमें मेनली यही चीज आ जाती है। बच्चों कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर इस पे, और एल्स वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी है पूछो, डोंट हेजिटेट। एनीवन? नेक्स्ट व्हाट आई केम टू नो, एंड दिस इज व्हाट आई केम टू नो फ्रॉम प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स जो गए थे, कि क्या कोई टेक चेक बिल्कुल रिक्वायर्ड है सबसे पहले जाने के बाद, बिकॉज लास्ट ईयर आई टेल यू अगेन, ओम had a great disappointment in terms of mouse and keyboard not working, और जब तक उसने रियलाइज किया बाकियों का पेपर शुरू हो चुका था and he has to run from this room to that room। ये सारी चीजें इमीडिएट चेक कर लेना, डोंट वेट और डोंट बी शाई ऑन दिस। your mouse, your keyboard should be properly working, your area should be all set up clean, you should see the screen properly visible है, कोई डिस्प्ले में वो नहीं है, बिकॉज एक बार सारे अपनी सीट पे बैठ गए, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजर्स टू गेट यू समथिंग न्यू ऑफ हैंड वेरी क्विकली। Last year he faced this problem, and then what he reported, like he spent some 15-20 minutes running here and there getting new this thing that thing and all, फिर वो नहीं चला, फिर ये नहीं चला and all that, because that's a challenge for anybody to organize it so quickly। So do these things, जब तुम्हें ये बताया जाए तब इधर उधर बातों में मत लगे रहना, ये एक क्रिटिकल चेक है, देन एंड देयर करके इमीडिएट इसको इंश्योर कर लेना। दिस इज वन चांस ऑफ योर्स विच इज गोइंग टू चेंज अ लॉट फॉर यू इन लाइफ। ये 15 मिनट की समझदारी या बेसिक चेक काफी कुछ बदल सकता है। इस समय हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं कि हम देख लेंगे, आई नो मेरे को कंप्यूटर चलाना आता है, सबको आता है, मुझे भी आता है, बट जिस वक्त लास्ट मिनट चीजें खराब होती हैं, अब आज तुम्हारे इस पे आई वांटेड टू रन अ यूट्यूब थिंग, last minute my system didn't support that Streamlabs, I can't do it, it's time based। एक बार वो शुरू हो जाएगा पेपर, वहां पे बाकी सारे लोग बैठ जाएंगे, अब तुम कहोगे मेरे को ये चाहिए, they would not have be having 10 बच्चे निकल आए, कीबोर्ड 3 ही है, what will you do? You will have to manage। So it's better check it immediately, raise your voice then and there, don't wait for the bad time to come। And the last question that I figured out, now it's up to you। एक सेकंड सर, एक सेकंड। Yep। इसमें शुरू में अपने माउस का ना कैलिब्रेशन चेक करना बहुत जरूरी है, वही गलती हुई थी पिछले बार ओम के साथ। तुम जिस वक्त लिख रहे हो
टाइप कर रहे हो या माउस को जहां पे प्लेस कर रहे हो, ठीक है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे विदाउट मच टाइम लैग तुम्हारा वो राइटिंग तुम्हारे स्क्रीन पे दिखना चाहिए, ठीक है। और जिस जगह पे लिख रहे हो वहां पे फ्रीली, मतलब माउस का फ्री मतलब मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। पता चला एक कोने से दूसरे कोने तक माउस जा ही नहीं रहा है तो लिख नहीं पाओगे अपने हिसाब से जहां पे तुम्हें टाइप वो टिक करना है ऑप्शंस, ठीक है। तो ये दो चीजें ना चेक करनी बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, बिकॉज माउस का कैलिब्रेशन ठीक नहीं होगा, तुम्हें लगेगा मैं माउस हिला रहा हूँ, कर्सर हिल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, बट जब मैं क्लिक 7th क्वेश्चन करता हूँ वो 9th पे हो रहा है, दैट इज रॉन्ग कैलिब्रेशन। और ये माउस के साथ होता है, माउस की क्लिक की एक लाइफ होती है, उसके बाद माउस की क्लिक खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। विद सच अ ह्यूज अरेंजमेंट इट इज स्टैटिस्टिकली पॉसिबल कि तुम्हारे हाथ वही माउस लगाओ, सो यू नीड टू वेल इन एडवांस, अदरवाइज वो पूरा पेन जो है ना 2 घंटे 3 घंटे तुम्हारे साथ रहेगा, यू विल हैव टू अलाइन विद दैट। सेम गोज विद कीबोर्ड। कोई क्वेश्चन डाउट मन में है पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन से लास्ट जो मैंने सोचा था दैट पीपल डू आस्क मी व्हाट शुड वी डू इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम, माय आंसर इज डू नथिंग, कम बैक होम, डोंट थिंक अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, लेट द स्कोर कम। अर्लियर देयर वर स्ट्रेटजीज थिंकिंग, अब तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन और हैं। if you are not a 12th pass student, you are in class 12th, immediately after this exam take a deep breath, पीछे सब छोड़ दो, start preparing for board exams. Till the time results do not come out, you don't have to do any strategic thinking. And if you are in 12th pass, definitely start preparing for IIT JEE Advanced without any delay, without any second thought on it. Don't discuss too much with people, अब क्या होगा कैसे, उससे कुछ नहीं होगा, जो हो गया वो पीछे हो गया। 10 से 12वें दिन में रिजल्ट आएगा, and then we together, teachers and you and family, will decide when to write the next attempt, whether it is required anymore, what can be, cannot be, blah blah blah. but तुम्हारे सोचने और बैठ के उसको इवैल्यूएट करने से कुछ नहीं बदलेगा। so just the moment paper is over, उसको बंद करो। we will get back to you how the paper was, कैसे इवैल्यूएट करना है, but only we, nobody else. और उसके बाद you target your next exam, which should be either boards or JEE Advanced, and whether there has to be a next attempt and when and how and why will all depend on this attempt ka result, not your immediate outcome. Now we let it open for all of you, those who are here present and those who are otherwise on various social media channels. If you have any query, question, पूछो। अनिकेत, अनुराग, कॉन्फिडेंट? सर बस मतलब लाइक थोड़ा बहुत ऐसा कंफ्यूजिंग टाइप की है, मतलब लाइक कभी लगता है पेपर इज एकदम ब्लैंक, मतलब कुछ आता ही नहीं, कभी लगता है मतलब सब आता है, लेकिन थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग टाइप ऐसे मतलब चल रहा है वैसे। उससे इस पेपर का कब है तुम्हारा पेपर? सर 24th। 24th को। तो उससे इस बात का देखो, बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी चीज को रिपीटेडली परफॉर्म करते रहते हैं, यू लुक एट क्रिकेट आल्सो, समटाइम्स दे फेल मिजरेबली एंड द नेक्स्ट मैच दे कम बैक अगेन, it's simply because we are not in a habit of performing like a professional. That's okay, that's normal. तुमको कोई जेई की एग्जाम देने के ऊपर थीसिस नहीं लिखनी है, you are writing it for once and that's done. So all you need to do is कि 24th को तुम्हारा स्टेज फेज ये हो, and I am telling you paper would be easy as compared to whatever we have given you. Not like कि हमने बहुत difficult दिया है तुमको, but it would be slightly lesser than what you have done. And considering that on that day, if there is anything that can actually spoil the entire thing, is you yourself. तुम्हारी अपनी सोच, उसको कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, डोंट एक्सपेरिमेंट ऑन एनीथिंग, ज्यादा मत सो, कम, जैसे चल रहा हो वैसे चलो, डोंट टॉक टू मच हियर एंड देयर अबाउट दिस। जो क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, दुविधा है वो पूछो, मगर किससे? हम तीनों में से किसी एक से या एक से ज्यादा से डायरेक्ट। Give a call, don't wait, hesitate. एक चीज ऐड करेंगे अनुराग का ये डाउट पे कि कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो चीजें हैं। एक, किसी भी
पहला मान लो क्वेश्चन तुम्हारा पेपर का तुम्हें नहीं समझ में आया, सेकंड क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है, लेकिन तुम अब थोड़ा आगे अगर बढ़ोगे ना, ठीक है, अब उन क्वेश्चंस को जहां पे नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, ठीक है, अब आगे बढ़ो तो अच्छा खासा आगे बढ़ जाओ, 2-3 क्वेश्चन स्किप करके आगे जाओ, फिर हो सकता है ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस ऐसा आएगा जो कि तुमको सारा आता होगा, ठीक है। तो ये आगे पीछे ना सफल करना कभी कभी जरूरी होता है अगर तुम कहीं स्टक कर गए हो तो। और दूसरा ये है, जैसे माउस का कैलिब्रेशन तुमने चेक किया ना, वैसे ही तुमको अपने माइंड का भी कैलिब्रेशन चेक करना होता है कि कैलिब्रेटेड है कि नहीं, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम कंक्लूजन्स जंप तो नहीं कर रहे हैं, हम लॉजिकली सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, ये थोड़ा करना जरूरी है। इसीलिए शुरू के 2-3 क्वेश्चंस में ना टाइम स्पेंड करना जरूरी होता है। शुरू के 2-3 क्वेश्चंस अगर टाइम स्पेंड करके तुम सही से निकाल लिए तो उसके बाद के क्वेश्चंस में तुम्हारा अपना नेचुरल स्पीड और कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन अगर तुम बिना सोचे कंक्लूजन्स जंप कर करके क्वेश्चंस में मार्क करना शुरू कर दोगे ना तो शुरू में ही, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारा दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको सही से चेक करने के लिए शुरू के कुछ क्वेश्चन को ना थोड़ा कॉन्शियस होकर करो, ठीक है। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, डोंट वरी, वो थोड़ी देर में अपने आप स्पीड ना वापस आता जाएगा और तुम भूलते जाओगे धीरे धीरे कि हम एक एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है। जैसे घर पे पेपर करते हो वैसे ही वो वाला चीज भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, माइंड का भी कैलिब्रेशन चेक करना बहुत जरूरी है। बात समझ आई अनुराग? यस सर। शुरुआत का थोड़ा टाइम जो है ये पूरा तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है क्रिकेट को बहुत रिलेट करता है कि शुरू के 2-3 ओवर पेशेंटली खोलो। पहले ही ओवर से तुम सोचो कि हम शुरू कर देंगे तो chances are you are good and you will do big, but chances are you may not and you do not know what would happen. So that way a bit cautious, थोड़ा ध्यान रख के करने से things get into this thing. एंड नॉट थ्रू आउट द पेपर, शुरू के 2-3 क्वेश्चन ही करने होते हैं, उसके बाद 15-20 मिनट and then you are back into action. यस सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। Nitin, Vishnu, any query, question? No questions. विष्णु तैयारी है पूरी? सर मैंने मतलब हम इस बार अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे फेब में। ओके। चिराग? यस सर, बस और थोड़ी सर? टेंशन सी हो रही है। अच्छा है, थोड़ी तो होनी भी चाहिए, नहीं होगी तो दैट इज, आई टोल्ड यू, दैट इज नॉट नॉर्मल। यस सर, एक्चुअली ये होता है लाइक अभी जैसे अनुराग ने बोला कि पेपर दे रहे हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन होते हैं उसके बाद सर टेंशन ज्यादा हो जाती है। अब जब तुम्हें मतलब उसके बाद थोड़ा 2-3 ही ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो फिर टेंशन क्यों होती है? हाँ ये सब वही प्रैक्टिस तो भी कही है उनकी, क्योंकि एक्चुअली ये होता है कि वो 2-3 टेंशन की वजह से आगे के और क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है फिर। तो ये ना याद रखो, ये तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ होता है ऐसा। इसमें 100% मार्क्स नहीं लाने होते हैं, इसमें 80% मार्क्स लाओगे ना तो टॉप 100 रैंक में आ जाओगे। समझ रहे हो ना बात को? यस सर। जहाँ बहुत हाँ, सेलेक्टिवली परफॉर्म करना होता है। हाँ, तुम्हारे मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन है 4-5 क्वेश्चन छोड़ने का, ठीक है। वो नहीं सॉल्व हो रहे तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, देखो, ठीक ओके सर। है। 100 मार्क ही आएंगे, 100 में 100, ठीक है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन लेकर अगर जाओगे तो प्रेशर तो आएगा ही, लेकिन सोच कर जाओगे कि हम अकॉर्डिंगली प्ले करेंगे, जैसा पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। 80 तो 80, 70 तो 70, 90 तो 90, अगर पॉसिबल होगा तो व्हाई नॉट 100 भी कर देंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो ये चीज Yes, sir. अकॉर्डिंगली अगर प्ले करोगे तो फिर टेंशन नहीं होगा तुम्हें। ओके सर, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन बच्चों पूछो, एनीवन? आई थिंक अब सब कोई तैयार है, रेडी है।
बढ़िया से once you do the paper get back to us, not here and there, and then after all the exams are done. इसलिए इस वीक में कोई टाइम टेबल में हमने क्लास कुछ नहीं शेड्यूल की है, नो पेपर एंड ऑल, यू हैव ऑलरेडी पेपर्स एंड ऑल देयर ऑन द पोर्टल, उनको दो, ज्यादा कुछ इनोवेट मत करो, जब कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो फोन उठाओ, मिलाओ, डायरेक्ट कॉल करो, पूछो, हम सारे लोग बैठे हैं, वी विल हेल्प यू आउट, नॉट गेटिंग हियर एंड देयर, कोई रैंडम थॉट दिमाग में मत आने दो। I don't think there are any more challenges on this. Aman Gupta, any doubt, query, question, बच्चे? No, sir. किस दिन है पेपर तुम्हारा? 25th. ठीक है, तो इस सारी चीजों और एक दूसरे को कि पेपर ऐसा आ रहा है, कोई ऐसी परसेप्शन नहीं फॉर्म करना, इस साल ऐसा हो रहा है, इस साल वैसा हो रहा है, ये सब रैंडम थॉट्स हैं, ये सारी चीजें बाद में पता चलेंगी when all the papers are done and the scores arrive of them, और उसके बाद कुछ खत्म नहीं हो गया है, in case things go wrong you have 3 more attempts, we will decide when and how, but इस attempt को best perform करने के लिए you have to be yourself, जैसे हो as it is, बगैर किसी प्रेशर, बगैर स्ट्रेस, बगैर किसी नई चोरी के जाओ, जाने से पहले जो क्वेश्चन कर रखे हैं, जो तुमसे पास्ट में हुए हैं, उनको थॉरली बार बार देखो, उन पे हाथ साफ करो, और जो नहीं हुए उन मिस्टेक्स को रिकॉल कर लो। इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट यू शुड बी डूइंग एट दिस स्टेज। एम आई क्लियर? यस सर। कोई और डाउट नहीं है तो बंद कर दें बच्चों।